चल देख बेटा, जब हम मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे ना, इमेज ड्रॉ करने के अपने कुछ रूल है, वो रूल पढ़ लेते हैं हम लोग पहले क्या है, फिर समझ में आएगा कि देखो क्या है। तो इसी तरह से लेंस में भी रूल्स थे ना, रूल्स समझ लेंगे तभी आएगा। फर्स्ट रूल क्या है कि जो कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। कहां से होगी, फोकस से। सेकेंड रूल क्या है कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जिस पास से आएगी उसी सेम पास से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ये तभी होता है जब लाइट रे सरफेस पे कितने डिग्री एंगल पे मिलता है, 90 पे। कितने पे मिलेगा, बस ये रूल ध्यान रखना। जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जिस पास से आएगा उसी पास से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। रूल नंबर 3, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये वाला याद रखना। ये चौथा भी होता है, जिस एंगल पे स्ट्राइक करता है उसी एंगल से बाउंस बैक हो जाएगा। ये लेकिन ये रूल हमारा किसी काम का नहीं है, ये इमेज फॉर्मेशन में हम यूज नहीं करेंगे। बेसिकली इसी 3 में से 2 को यूज करके हम क्या करेंगे, इमेज ड्रॉ कर लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। आसानी से इसको देख लेंगे तो आ जाएगा, जैसे इसमें जिसका भी करना होगा सब आ जाएगा अपने से। ठीक है, देखो अब देखो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर पीछे है तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, मेरा ही मैच कर गया क्या, हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, समझ। तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी मतलब सी के अगर पीछे रखा है तो देखो 2 रे यूज करेंगे हम, इस 3 कॉन्सेप्ट में से 2 को यूज करेंगे। ऊपर की जो 3 कॉन्सेप्ट बताए, इन्हीं 3 रूल में से 2 रूल यूज करके हम क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, लाइट रे कहां से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरा कहां से, फोकस से, पैरेलल लेकर जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, देखो आ जाएगा। एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जा रही है कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिस पास से आएगी उसी पास से क्या हो जाएगी, जहां पर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यही ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज कैसे बन रही जरा बताना, रियल है, एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, साइज में क्या है, छोटी है ना। इसकी प्रॉपर्टी लिखी होगी, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं। प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, मैं बताता हूं इमेज की क्या प्रॉपर्टी है, जरा बताना। इमेज कैसी है, रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है। रियल है और इन्वर्टेड है, रियल में मिल रही ना लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, और क्या है भाई, डिमिनिश्ड है। क्या है, डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी है। क्या है, छोटी है। और कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन। लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन क्या है, कहां पर बन रहा है ये, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है हमारी इमेज। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लो, अब सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ये यूनिक केस है, थोड़ा ध्यान रखना। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी हमें कहां पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। लेकिन इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा और पॉइंट सी पे ही मिलेगा। रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का होगा और किस पॉइंट मिलेगा, पॉइंट सी पे ही मिलेगा। एक लाइट रे हम क्या ले जा रहे हैं भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा कहां से ले जा रहे हैं, यहाँ फोकस से। ध्यान रखना, इसके पहले हम किससे ले जाते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन अभी फोकस से पास करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो खुद ऑब्जेक्ट है ना, तो वहां से लाइट रे कैसे जाएगी, तो दूसरा फोकस से ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। कहां पे मिल रहे हैं, जहां मिल रहे हैं वही हमारी बन जाएगी क्या, इमेज। तो रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज का। ये यूनिक केस, इसको ध्यान रखना थोड़ा। थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब क्या है, फोकस है। जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो देखो एक लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, ऐसे चली जाएगी। दूसरी लाइट रे क्या जाएगी भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। देखो यहां से ये इमेज इसकी है, ऑब्जेक्ट की, ये है इसकी इमेज की साइज। ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी है, एक्चुअल में लाइट रे मिल रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और क्या है, मैग्नीफाइड, और क्या है साथ साथ बियॉन्ड सी। सी के पीछे बन रही है ना, सी, बियॉन्ड सी। यही सब प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखने में। यहां तुम एक एरो ड्रॉ करना, कोई आदमी पिक्चर उच्चर नहीं बनाने लग जाना है ना, एक एरो ड्रॉ करना बस इमेज के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फोकस पे ही हो तो क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे ही होगा तो कैसे बनेगा इमेज, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल,
इन्वर्टेड और क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, और इमेज कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। एक्चुअल में ये पैरेलल हो गई है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पे कहीं ना कहीं जाकर क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो जब इन्फिनिटी पे मिल रहे होंगे, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम इसके नीचे आ रहे हैं कि नहीं, तो साइज हमारी इन्फिनिटी पे बहुत बढ़ चुकी होगी, तब यहाँ पर कह रहे हैं क्या है वो, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब साइज इमेज की बहुत बढ़ चुकी है, और ये रियल और क्या है, इन्वर्टेड है। ये हमारी चौथी हो गई कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल, ये भी यूनिक केस है, ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में, किसके बीच में रखा है, फोकस और किसके बीच में, ये फोकस है ये पोल है, फोकस और पोल के बीच में रखा है, तब लाइट रे क्या भैया, एक पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, एक क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब ये देखो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो क्या होगा, अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो कहीं 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 पर भी इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को, नहीं, तब इनको क्या करते हैं, वर्चुअली आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअल में लाइट रे मिरर के पीछे नहीं जाएगी, लेकिन हम वर्चुअली इसको आगे बढ़ाते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही इमेज मिलेगी। अब हम वर्चुअली लाइट को आगे बढ़ाए हैं, रियल में तो नहीं जा रहा है ना, इसलिए इमेज यहाँ कैसे बनेगी, वर्चुअल। ये देखो मैग्नीफाइड भी है, साइज में बड़ी भी है, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या है, अपराइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, और मैग्नीफाइड है, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के क्या बन रहा है, पीछे। ये भी यूनिक केस से थोड़ा ध्यान रखना है ना, मिरर के कहां बन रहा है, ये पीछे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, कॉन्वेक्स मिरर में कुल मिलाकर एक ही केस बनता है, लेकिन रूल्स इसके भी जान लो, यही सारे रूल्स इसमें भी काम करेंगे। इसमें वो रूल्स क्या है, जो भी लाइट रे आपकी इसके पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे लगेगा कहां से पास हो रही है, वो फोकस से पास हो रही है। दूसरा क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा भैया, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही पास हो रहा होगा। थर्ड क्या है, जो फोकस से आती हुई लगेगा वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगा। अब ये वाला रूल हम यूज ही नहीं करते, ठीक है, इसमें केवल एक ही केस बनेगा, इसका ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रख दें, हर एक कंडीशन में इसमें एक ही चीज मिलेगी। वो कंडीशन क्या है, इमेज हो गई वर्चुअल, अपराइट, और क्या होगी, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रख देंगे, इमेज क्या होगी, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मिरर है ना, लाइट इस साइड तो आएगी नहीं, बाउंस बैक हो जा रही है, हम वर्चुअली इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, तो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, अपराइट होगी, और क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के दूसरे साइड बनेगी हमारी। ये तीसरा केस है, कोई दिक्कत, मतलब एक ही केस है इसका, कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही केस आता है। ये इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है सर, इसको मैं भेज दूंगा अभी, इसको अपना ड्रॉ कर लेना सारे, ये जहां जहां आदमी आपको दिख रहा है वहां एक एरो ड्रॉ करना, समझ रहे हो ना, कर लोगे, समझ गया, इतना इतना ही है डायग्राम आपका। वो जो क्वेश्चन था ना कॉन्वेक्स मिरर वाला, ऐसे ड्रॉ करना है, जो 16 था ना, 17 कौन सा पूछ रहे थे आप, 16 ड्रॉ ए इमेज फॉर्मेशन फॉर, ऐसे दिया था ना, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का था ना, वो ऐसे ड्रॉ किया। कोई दिक्कत, सारे हैं, इन्हीं रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, सारी चीजें बता दे, ठीक है, भेज दे रहा हूं, इसको कर लेना, लेकिन पहले क्वेश्चन सारे कर लो, ओके।